कि बलि महाराज के यहाँ प्रभु कैसे आए। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए और भगवान के धाम गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी को वो माला पहनाई। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के सीधे इंद्र के पास आए तो इंद्र ने दुर्वासा जी को भोजन करवाया। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के अपनी वो प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। अब इंद्र के हाथी ने माला तोड़ करके पैरों के नीचे कुचल दिया, पैरों के नीचे डाल दी। जानते हो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल माला, तुलसी माला हमारे पैरों में अगर भूल कर भी गिर जाए तो अपराध, बहुत बड़ा अपराध होता है। जानते हो इंद्र को लक्ष्मी जी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के तीनों लोकों को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। अब तो महाराज देवताओं की माता अदिति बहुत उपवास करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि पुत्र के जीवन में संकट आवे तो माँ ही तो शुभ चिंतन करती है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैं अनहित किसी का करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा बालक जन्म लेकर के आए जो हमारे पुत्र इंद्रों के सुख स्वर्ग आदि को वापस दिला दे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, देखो युद्ध करना तो बलि से हमारे बस की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा जिस पर भी हो जाए तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं तो भगवान हूं, भगवान होकर भी अगर युद्ध करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। इतना हो सकता है कि मैं माता के यहाँ जन्म लेकर के आऊंगा अदिति के घर, और बावन बनकर आऊंगा, त्रिलोकी भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। आज बावन भगवान का माता अदिति के महल में प्राकट्य हो रहा है। अच्छा, ये जो भादों का महीना होता है बहुत ही ज्यादा ही कुछ बढ़िया होता है। हमारे कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ था? एक बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि भादों के महीने में जन्म जो लेते हैं वो शुभ नहीं होते हैं। अरे, राधा रानी का अवतार भादों में हुआ था, कन्हैया का भी अवतार भादों में ही हुआ था, श्री बलराम जी का अवतार भादों में हुआ था, और श्री बावन भगवान का प्रकट भादों में ही हुआ था। श्रोणायाम श्रवणं द्वादशायां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्राघ्याश्च चक्रास्त जन्म जन्म दक्षिणम। भगवान श्री बावन भगवान का जन्म हुआ, सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया। बोलिए बावन भगवान की जय। स्वागत किया, छत्र समर्पित किया, किसी देवता ने चरणों में खड़ाऊं समर्पित की, भिक्षा पात्र दिया, जल के लिए कमंडल दिया महाराज, और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब महाराज जैसे ही ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भिक्षा पात्र में जो कुछ भी मिलता है वो अपने गुरुदेव को समर्पित करने के लिए जाते हैं। बावन भगवान आए, गुरुदेव को समर्पित करने के लिए गए तो गुरुदेव ने कहा कि मैं छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होता हूँ, अगर प्रसन्न करना है तो जाओ राजा बलि के यहाँ जाओ और जाकर के त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ, मैं तभी प्रसन्न होऊंगा। राजा बलि के यहाँ तो भैया यज्ञ पर यज्ञ चल रही। राजा बलि के द्वार पर जाकर के खड़े हैं, हाथ में माला लिए हैं, मौन खड़े हैं।
राजा बलि ने दूर से देखा, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा, बलि सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। ये द्वार पर गए, खड़े उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। परिवार जन सहित में आपका स्वागत करता। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मशीर्णाम तपः साक्षान्मन्ये त्वा अपवधरम्। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देखी लो, डोला गगन है सारा। डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखी लो, डोला गगन है सारा। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, ओ भीख मांगने आया तेरे दर पे। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। दोनों तालियों की सेवा करें, कंजूसी ना करें। हरि बोल। भगत नादान जरा मुझे तू पहचान, ओ भगत नादान मुझे पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के संग में जय हो। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे वत्सल भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
भर दे झोली। और भगवान इतना भी कहते हैं, अरे ओ भगत नादान जरा मुझे पहचान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग में रहेगी शान, भर दे झोली। स्वागत किया लेकिन बोलते किसी से नहीं। अब महाराज बलि ने कहा कि प्रणाम करता हूं परिवार जन सहित आपका, मैं आपको क्या दे दूं क्या नहीं दे दूं, जरा कुछ बोले अपने श्री मुख से, कुछ तो कहें। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि अभी इनका माला पर जाप चल रहा है, भजन चल रहा है, तो भजन करते समय ये बोल नहीं सकते। ओहो, इतना बड़ा भजनानंदी संत मेरे यज्ञ मंडप में आए। बलि मुस्कुरा रहे हैं कि देने लेने की बात कर रहे हो, लेने ही तो आया। और तुम क्या कह रहे हो कि 10,000 गऊं दान में दे दूं, कि बना हुआ कंचन का महल दान में दे दूं, आखिर दूं तो क्या दूं। भगवान ने कहा कि माला पूर्ण हुई। कहने लगे देखो मैं कभी किसी से दान नहीं लेता हूं। क्यों? अरे बोले मैं महान त्यागी हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। बारिश आती है छाता तान लेता हूं, चरणों में खड़ा हुए भोजन के लिए पात्र है, जलपान करने के लिए कमंडल है, और क्या चाहिए। तो बलि ने कहा ओहो आप अकेले हो इसलिए नहीं लेना चाहते, एक काम करो ना कि अपना विवाह करवा लो। बावन भगवान कह रहे हैं क्या कह रहे हो बलि, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले ठीक है, अगर देना चाहते हो तो 3 पैर पृथ्वी दे दो, हमारे लिए 3 पैर पृथ्वी दे दो। बोले वाह 3 पैर, हाँ। और बोले देखो बलि तुम्हारे पैर से नहीं, अपने पैर से ही नापेंगे। बलि ने कहा वाह, रहे बोने के बोने मांगना भी नहीं आता। लेकिन एक बात और ध्यान दो, अग्रिम बुद्धि वानिया, अग्रिम बुद्धि वानिया और मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकंडा, सो भैया 52 चौपट पा। सब समझ गए होंगे। महाराज आप तो और कुछ मांगे, नहीं नहीं 3 पैर ही पृथ्वी दे दो। अब महाराज बलि ने कहा कि ठीक है नाप लो, जहां से भी उचित समझे नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, पता चला नापते समय आपका मन बदल गया तो। ठीक है, संकल्प का मतलब जानते हो, पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर यजमान ने संकल्प दे दिया तो फिर यजमान मना नहीं कर सकता, और अगर मना कर दिया यजमान ने तो नरक में जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भैया सोच समझ कर संकल्प दें, कोई भी संकल्प करें सोच समझ कर संकल्प ले रहे हैं। ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय यमात्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प कर दिया, लेकिन देखो संकल्प करते समय शुक्राचार्य मना तो किया कि इनसे मना कर दो, हाथ जोड़ लो, कोई लेन देन की बात नहीं की। जब नहीं माने तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया, कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए कि ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। लेकिन 52 भगवान ने अपने आसन से एक कुशा निकाली और कुशादी कमंडल की नली में सो गुरुदेव की भैया आंख ही पधार गई। गुरुदेव तो वहां से चले गए। हालांकि पता चल गया था बलि को कि ये साक्षात विष्णु है, ये नारायण है, ये 2 ही चरणों में त्रिलोकी को नाप लेंगे। पहले चरण को इतना लंबा किया महाराज, नीचे के लोक में रखा। बलि महाराज प्रणाम कर रहे हैं, इतने में पहले चरण को नीचे के लोक में रखा
और दूसरे चरणों को इतना लंबा किया कि महाराज त्रिलोकी पार करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। तीसरा चरण जब रखने के लिए कुछ नहीं बचा तो बलि के पास आए और बलि को कहा कि बताओ त्रिलोकीनाथ बड़ा अभिमान कर रहे थे, जो ले लो, जो मांगो सो चाहो सो ले लो, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। बलि संकोच में खड़े हैं, क्या करें, मेरे द्वारा दिया हुआ वचन झूठ ना हो जाए। गरुड़ से कह दिया, गरुड़ ने बलि को बांध लिया, बंदी बना लिया, पकड़ लिया। लेकिन बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु एक बात बताओ, मुझे नरक में जाने से डर नहीं लगता, डरता तो केवल एक बात के लिए हूं कि मेरे द्वारा संकल्प झूठ ना हो जाए। एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। बावन भगवान ने कहा लो, ये भी कोई बात थी? अरे धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बलि ने कहा अब तक आपने धन को ही तो नापा था, धन का मालिक तो बाकी है, सो तीसरा चरण मेरे सर पे रखिए। बावन भगवान ने तीसरा चरण बलि महाराज के सर पे रखा और नेत्रों से आंसू झरझर बह रहे हैं, कह रहे हैं बाहर बलि, आया था मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। जाओ सुतल लोक का राज्य में राजा बलि को देता हूं। दे दिया। फिर कहा राजा बलि कोई वरदान मांग लो। बलि ने कहा और क्या वर मांगू, अब आपका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ा वरदान है। नहीं फिर भी बलि ने कहा देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले जब मैं अपने घर से निकलूं तो द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। भगवान कह रहे हैं इसका मतलब मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं। अब तुम कब बाहर निकलोगे, कब अंदर आओगे, मुझे क्या मतलब पता। इसका मतलब मुझे आपका द्वारपाल बन के ही खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं भगवान, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। हे प्रभु मैं तो आपका दर्शन चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ बलि, तुम नित्य ही मेरा द्वार पर दर्शन पाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। बोली नारायण भगवान की जय हो। बलि की कथा सुनने से हमें यही सीख मिलती है कि बलि ने ये क्यों कहा कि आए तो दर्शन, जाएं तो दर्शन। ये हम लोगों के लिए एक सुंदर शिक्षा है भागवत के माध्यम से कि आप अपने अपने घरों में दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर ऐसी जगह भगवान का चित्र लगाएं कि जब आप आएं तो प्रभु दिखें, और जब आप घर से बाहर किसी काम को निकलें तब भी आपको प्रभु दिखें, उनका दर्शन हो। लेकिन भैया आजकल पहले द्वारों पर लिखा रहता था क्या, स्वागतम। कोई भी आए तो उसका स्वागत करने के लिए स्वागतम लिखते थे कि नहीं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागतम इस घर में पधारने के लिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान रहें। कई घरों में देखा है, बड़े बड़े घरों में तो सोचते हैं कि भैया घर में कुत्ते रहते हैं कि इंसान, समझ में नहीं आता। इसलिए निवेदन है कि जरा गौर करें, पुरानी संस्कृति को मत छोड़ें। आजकल भगवान का चित्र तो लगाएंगे नहीं, लेकिन बंबई के जो सबसे बड़े हीरो हैं उनको ही भगवान समझते हैं लोग। बड़े ऐसे ऐसे चित्र लगाएंगे महाराज, उनसे उद्धार नहीं होगा। अरे जो हमारा परमात्मा है, ये बात सत्य है कि जो काम आपका बन भी नहीं रहा होगा, और आप जब अपने घर से निकलो भगवान का, श्री गोविंद का, श्री राम का, जब आप दर्शन करके जाओगे और कहोगे कि प्रभु, क्योंकि उस समय आपको याद आएगा कि हे प्रभु
मैं जा रहा हूँ, मेरा फलाना काम सिद्ध हो जाए। तो ये गारंटी व्यासपीठ से कह रही हूँ कि अगर काम सिद्ध ना हो तो आप भगवान का नाम लेना छोड़ देना, लेकिन विश्वास, निष्ठा, भक्ति के साथ उनका दर्शन करो, उन पर विश्वास रखो। महाराज कहते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण 24 अवतारों में 2 अवतार ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कौन से अवतार हैं? श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण नयनों में चपलता है। धर्म की संपूर्ण अगर व्याख्या देखनी है तो रामचरित्र में जाओ, रामचरित्र में सम्मिलित है वो। श्री राम जी की कथा को सुनो। संपूर्ण मर्यादा देखनी है धर्म की तो रामचरित्र में जाओ, पढ़ो, रामायण को पढ़ो, जीवन में उतारो। राजा परीक्षित जी ने कहा तो फिर तो आप मुझे राम जी की ही कथा सुनाओ। अब तो मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। राम जी की कथा? हाँ, बोले श्रीमद् भागवत में राम जी की कथा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ संक्षिप्त में, सूक्ष्म में राम जी की कथा अवश्य सुनाता हूँ। इसलिए आओ हम लोग राम जी की कथा को स्पर्श करें, सूक्ष्म में सुने। सब जानते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ जी, अयोध्या धाम के राजा दशरथ जी हैं चक्रवर्ती सम्राट। राजा की 3 पत्नियां होने के बाद भी संतान नहीं हुई, राजा निसंतान थे। गुरु वशिष्ठ के पास में आए, उनके चरणों में निवेदन किया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो तो तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान होगी। अब महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हुए, यज्ञ कुंड से स्वयं प्रकट हुए और खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान हो। राजा ने महाराज वो प्रसाद लेकर के अपनी रानियों को खिलाया। अर्धभाग कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों रानियों को बांट दिया। तीनों रानियां आज गर्भवती हो रही हैं। आज आनंद की सीमा नहीं है। अयोध्या में आनंद उल्लास छाया हुआ है। नवमी तिथि मधु, नवमी तिथि, नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।